वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोठा में। और आज हम क्लास 10 गैर खंदा यानी 5 अंकीय प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हरियर हरियर पाठ्य गांव विकास खातिर प्रभात की करल। और हरियर हरियर में पाठ्य जो था उसमें गांव के विकास के लिए क्या क्या प्रभात किए थे उसके बारे जानेंगे। तो कहानी में हम लोग देखे थे कि वो 5 सूत्री का नियम रखे थे, 5 नियम रखे थे। और उनके पिताजी थे बूढ़े बाप, जो उनको नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी करने के लिए बोले थे। तो वो फिर गांव को हरा भरा कर देते हैं, इसलिए कहानी का मूल भाव हरियर हरियर बोला जाता है। तो ये था हरियर हरियर। और प्रभात गांव के हरियर बने खातिर की करल। प्रभात गांव के हरियर बने खातिर की करल। हरियर हरियर पाठे प्रभात गाँव के हरियर बने खातिर गाँव पासे बढ़त जिहत गाढ़ा के मिलजुल के बांध हाथ और पानी जमा करके सिंचाई करे जोगाड़ लगावा सहयोग भावे करल से गढ़ा पानी से गाँव के हरियर बना दिला। और प्रभात गांव के लोग के साथ में मिलके एक छोटा सा पानी स्टॉक करने जैसा बनाता है, उससे खेती बाड़ी करते हैं और पूरा गांव हरियर हरियर यानी हरा भरा हो जाता है। हरियर हरियर पाठे प्रभात कर 5 सूत्री कार्यक्रम किए रहे। तो देख सकते हैं खेती विकास, शिक्षक प्रसार, गाँव के झगड़ा गाँव में फरियावा, एक संज्ञा समिति, निशाबंदी यार। तो ये था 5 नियम, याद रख लीजिएगा। हरियर हरियर पाठ लेखक की भाव राखल खरीद करा। हरियर हरियर पाठे के मुख्य पात्र प्रभात लागे, जी एगो पढ़ल लिखल नव युवक है। और हरियर हरियर के मुख्य पात्र प्रभात है, जो कि एक शिक्षित युवक है। शहर रह के डिग्री पावल, शहर में रह के यानी घर से बाहर रह के पढ़ाई किए और डिग्री लिए। पढ़ाई पूरल बादे वो गांव आवे है तो ओकर बूढ़ा बाप ओकरा नौकरी करे ना करे के खेती के संभरावे के बात कहल। और पढ़ के जब आते हैं बाहर से तो उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख के नौकरी नहीं करो, तुम खेती संभालो। प्रभात मान गेल और गांव के विकास करे खातिर 5 सूत्री कार्यक्रम बना के गांव के एक उन्नत गांव बनल। और प्रभात मान जाते हैं और फिर गांव को विकास करने के लिए 5 सूत्री नियम रखते हैं और फिर वो धीरे धीरे गांव को उन्नत बनाते हैं। तो ये था हरियर हरियर। भीमा कहानी देखेंगे। भीमा तेज रहलो पर आगू पढ़ाई की ले पूरा करे नहीं पारल। भीमा तेज भी थे, उनके बावजूद भी पैसा के कारण वो पढ़ाई नहीं करने सके और मामा के घर में चल जाते हैं। आप लोग कहानी में देख सकते हैं, जाके कहानी में बताया गया है। भीमा कहानी कौन कौन बेजाय रीत के देखल गया है। भीमा कहानी में क्या क्या कारणों को दिखाया गया है, क्या चीज़ों को दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। पर जरुआ के यानी दूसरे पर जलना, ईर्ष्या करना, पतरिया विश्वास भाव। गाँव में यदि कोई विकास करे तो ओकरा बर्बाद करे के उपाय सोच लागत और हर प्रयास रहे कि ओकरा कैसे निस्ताबूत यानी बर्बाद करे। और गांव के लोग यानी गांव के कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस कर रहा है तो उसके पीछे लग जाते हैं आदमी लोग गिराने के लिए। भीमा ही कहानी का मुख्य पात्र है और वो पढ़ने में खूब तेज रहा। भीमा कहानी का मुख्य पात्र है और पढ़ने में वो तेज रहता है। सेल मैट्रिक परीक्षा राज्य भर में स्टेट टॉपर बना और मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर में स्टेट टॉपर बनता है। मगर बोर्ड धनी लोग ओकर से खुश ना है कि राय बाबू ऐसा ताना मारल कि मरवाए गए और भीमा से रूठ गए थे स्टेट टॉपर के कारण से राय बाबू, और कुछ ऐसा बोले कि मतलब मुरझा गए। भाई के मामा ठिन चल गए, भाग के मामा ठिन चल जाते हैं। हुआ वो नौकरी करे लागल और वहाँ काम करने लगते हैं। बादे कच्चा बचा के घर बनावल और कच्चा सेविंग करके घर बनाता है। आके छात ढालल तो डाहे ओकर से जलन करे लागल और घर आता है तो छत बनाता है। उसके बाद फिर गांव के लोग जलने लगते हैं। फिर ओकर माई डाइन कह के पैखाना गूँ खिया के कोशिश करला और फिर यानी उसके मम्मी जी को पैखाना गूँ खिला के साबित करना चाह रहा था डाइन। गाँव के पसरल मकड़ जाल के देखल गया है। गाँव में जो रियली बात है वही दिखाया गया है। भीमा कहानी में भूत डाइन ओझा पांडे पुजारी के मकड़ जाल के देखल गया है, जहाँ गरीब लोग के फंसवल जाए और लूटल जाए। रईस का बाप बनल बादे की करा। रईस का बाप बनने के बाद क्या करते हैं तो रईस का फिर रांची चल जाते हैं अपने दोस्त के पास और फिर वहाँ से रिक्शा उठाते हैं और फिर रिक्शा चलाते हैं और वो धीरे धीरे अपने बाल बच्चा को पोसते हैं। तो रईस का कहानी में आप लोग जाके देख सकते हैं, विस्तार से बताया गया है। शेख भिखारी कौन कौन उमदा काम करल रहे, पाठ्य का आधार लिखा। और शेख भिखारी कौन कौन सा उमदा काम किए थे, पाठ के अनुसार लिखे। आज़ादी सिपाही उमदा साहसगर बलगर शेख भिखारी, खटगा राजा टिकट उमा राम सीकर देवान भंडारी सेनापति रहे। ओकर में देशभक्ति भाव कूट कूट कर भरल रहे। अंग्रेज कर विरोध खड़ा है और कई गो उमदा काम करल रहे। डोरंडा के जमादार माधो सिंह के 1857 कर लड़ाई शामिल करल और 1857 ईस्वी में डोरंडा के जमींदार माधो सिंह को शामिल करते हैं। राजा विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर राजा घोषित करला और राजा विश्वनाथ को सहदेव को छोटा नागपुर को
छोटा नागपुर के राजा घोषित किया जाता है। दोसर उम्दा कामे सिख फैद मेजर बिशन सिंह के अंग्रेजों के विरोध भड़कावा। और दूसरा उम्दा काम था सिख भिखारी का कि मेजर जो बिशन सिंह थे अंग्रेज के विरोध के लिए भड़काते हैं। तीसरा उम्दा कामे हजारीबाग के जेहले संथाली सबके जेहल खाना से बहरावा। और तीसरा काम जो हजारीबाग जेल में थे संथाली लोग, वो लोग को छुड़वाते हैं। वो अंग्रेज संगे खूब जोरदार लड़ाई छेड़ल और वो अंग्रेज के साथ खूब बड़ा लड़ाई छेड़ते हैं। मगर आखिरी वो अंग्रेजे का आगो टिके नहीं पारल और ओकरा चुटुपालो घाटी फांसी दे गए और वो नहीं टिक नहीं सकते अंग्रेज के खिलाफ और वो लास्ट में फांसी दिया जाता है सिख भिखारी को चुटुपालो घाटी स्थित में। संपर्क भाषा केकरा कहल जाए? संपर्क भाषा का परिचय और समस्या पाठ्य का आधार लिखा है। संपर्क भाषा उसको कहेंगे जो एक भाषा से दूसरे भाषा को समझ सके। जैसे मान के चले हम खोटा बोल रहे हैं और अगला आदमी हिंदी बोल रहा है, तो उसमें से खोटा को प्रचलित करना कैसे किया जाना है, हिंदी को प्रचलित कैसे किया जाना है, तो वही हो गया संपर्क। दोनों भाषा हम लोग समझ सके, वो क्या बोल रहा है हम क्या बोल रहे हैं वो समझ सके, वही है। तो ये था मेरा गद्य भाग 5 अंक के प्रश्न। अब इसके आगे हम देखेंगे पद्य भाग 5 अंक के प्रश्न। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर खोटा। अगर गद्य भाग को 5 अंक के प्रश्न को विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके क्लियर खोटा प्लेलिस्ट क्लास 10 में आप लोग जाके देख सकते हैं, कहानी वहाँ विस्तार से बताया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर खोटा।